तरक्की के वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि आरएनबी के ठेकेदार पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर है, जिसमें सबसे पहले उनकी मांग है बिटुमेन यानी कि तारकोल की बढ़ती हुई कीमतों में कमी करना और माजी में किए गए कामों की वाजबात की रिहाई शामिल है। जीकेटीवी को अपने तासुरात देते हुए ठेकेदारों के प्रेसिडेंट ने कहा कि मशरिकी वस्ता में पैदाशुदा सूरत हाल के बाद जहां कई चीज़ों के एक्सपेंसेस बढ़ गए, वही उनके लिए भी पुरानी रेट्स पर काम को जारी रखना उनके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। उन्हें इससे काफ़ी मुश्किलात से जो है गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम गुजारिश करते हैं मौजूदा सरकार से कि वो उनके जायज़ मुतालबात को सुने और उसके बाद उन पर गौर व फिक्र करे। जीकेटीवी को अपने तासुरात देते हुए उनका मजीद कहना था, ये 5 साल हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले जब कोलिशन गवर्नमेंट थी लास्ट टाइम, इस सरकार से पहले, उन्होंने हमें काम करवाया भरोसे पर कि हमारे पास पैसों का भंडार है। जब वो ख़त्म हो गई, वो पैसे हमारे बंद हो गए। फिर एलजी साहब ने हुकूमत ये कार्यभार संभाला स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल का, उन्होंने आधे पैसे रिलीज़ किए। अब हकीर एक रकम हमारे पास हमारी बंद पड़ी है इस सरकार के पास इस वक्त, क्योंकि अब सरकार है इनके पास। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप हमें वो पैसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि वो हमने सरकारी काम ही किया है, किसी के घर का काम नहीं किया, सड़कें बनाई। दूसरी बात, हम सरकार का हमेशा काम करते हैं, सरकारी प्रोग्राम के जरिए ही अपना रोजगार हासिल करते हैं। ये तो हमारा अपना घर है, ये हमारी एक दुकान है, हम इसको बंद होने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये दुकान चलाने वाले हमारे साथ अन्याय करेंगे, हम मजबूर होते हैं फिर या तो एजिटेशन करते हैं या सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि आजकल के इन 10 दिनों में जो हम यहाँ बैठे, इसकी बड़ी वजह है सरकार की तरफ तवज्जो दिलाना। हार्मुज़ ईरान और अमेरिका की वार की वजह से रेट एस्केलेट हो गई। एस्टिमेशन आप बनाते हैं, आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, फिर आपके जो अंडर काम करने वाले इंजीनियरिंग महकमा है, वर्क्स मिनिस्ट्री है, वो एक प्रोग्राम मुरतब करती है, हुकूमत उसको अप्रूव करती है, वो अवाम के लिए फ्लोट होता है। फ्लोट होने के बाद हमारा एक तबका है जो कॉन्ट्रैक्टर है, प्लांट ओनर है, ये उसको पढ़कर देखकर उसमें पार्टिसिपेट करता है। फिर जब पार्टिसिपेशन के बाद जो भी इसमें फर्स्ट आता है वो काम शुरू करता है, लेकिन उसको वही आधार होता है कि मार्केट बेस्ड रेट बनती है। हम सरकार से कहते हैं कि इस समय जो आप 26 में जो अप्रैल के बाद नामसाइद हालात हो गए ईरान अमेरिका वार की वजह से, रेट एस्केलेट हो गई। अगर आपको पता है तो आप मदद कीजिए, आप अपने महकमों को हिदायत कीजिए, जैसे दूसरे स्टेटों ने किया, महाराष्ट्र ने किया, गुजरात ने किया, बिहार ने किया, यूपी ने किया, हरियाणा ने किया। दूसरे महकमे भी यहाँ काम कर रहे हैं, मसलन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है जम्मू कश्मीर में, बीकन काम करता है, दूसरे और बीआरओ करता है, ग्रिफ करता है। ये सारे महकमों ने अपने अपने रेट्स बढ़ाए और ठेकेदारों की सहूलियत के लिए बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए कि इनको जिन्होंने काम नहीं किया, अगर उनके आइटम में रेट बढ़ गई, इनको आप एकोमोडेट कीजिए। यही होती है सरकार का काम। हम चाहते हैं जो सरकारी अफसरान हैं, ये अपने वज़ीर आला को, अपनी हुकूमत को हकाइक से आगाह करे, ज़मीनी सूरत हाल से आगाह करे कि रेट्स बढ़ गई। बहुत सारी चीज़ों में जो मैग्नेमाइजेशन के हवाले से हमें रिक्वायरमेंट है, मसलन मटेरियल मुझे ज़रूरत है, मटेरियल की माइनिंग पॉलिसी इतनी गलीज बनाई गई कि मटेरियल हासिल करना हाथी के दांत से कुछ निकालना है, शेर के मुंह से निकालना है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी गलत बनाई, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डर्टी पॉलिसी बनाई। पिछले 25 सालों में ऐसी पॉलिसी नहीं बनी माइन मिनरल के हवाले से। जब मुझे मटेरियल नहीं मिलेगा, मैं कैसे मैग्नेमाइजेशन करूँगा? मैं क्या अवाम नहीं हूँ? मैं भी तो अवाम हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सड़कों पे चलते हैं। अगर सड़कें खराब है, ये मेरे लिए भी है, लेकिन इस सिलसिले में मेरा रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं कभी नहीं चाहूँगा, मेरी फटर्निटी जो है, मेरा प्लांट ओनर जो है, कभी नहीं चाहेगा बेकार बैठना। उसके पास बैंक का लोन है, उसके पास स्टाफ है, वो उनको कैसे तनख्वाह खिलाएगा? सरकार को स्टैंडर्ड वर्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये अवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। सरकार को इस वक्त हेल्पलेस अपने आप को साबित करती है कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आप सरकार, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके चैनल से, आपके प्रेस से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाइए और हमें साबित कीजिए हमें कहाँ गलत है। हमारे पास कोई आता नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरे पास आया नहीं, आप अगर बैठे हो कहाँ आप सही हो कहाँ गलत हो, लेकिन हम ही जाते हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है।
हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, हम सरकार को मिसलीड नहीं करना चाहते, हम सरकार को डाउन नहीं करना चाहते, सरकार हमारी लोगों की है, लेकिन सरकार अगर मेरे हित में काम नहीं करेगी तो मैं तो पीछे हटूंगा ना, मैं तो बैक फुट पे जाऊंगा। इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ भरोसा हमें उमर साहब पर है। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब मिसलीड ना हो, अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन है, काइंडली इन्वेस्टिगेट, उनको सजा दीजिए, उन पे एक ताज़ीबी कार्रवाई कीजिए, चाहे वो डीलर हो या प्लाट।